आइए हम जानते हैं इस अंक में जितिया के बारे में। जितिया व्रत कब है? 24 या 25 को है। जितिया व्रत का पारण कब है? यह कब से कब प्रारंभ होती है? शुभ मुहूर्त कब है? पारण कब है? जीवितवाहन कौन थे? इनकी पूजा हम क्यों करते हैं, जानेंगे हम इस अंक में। जितिया व्रत किस काल से में किया जाता था? कब से प्रारंभ हुआ? इस व्रत को क्यों किया? किसने किया? आइए ये सब हम जानते हैं इस अंक में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। जीत पुत्रिका व्रत या जितिया, इसे हम आम भाषा में जितिया भी कहते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोगों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को लगा कि उसने पांडवों को मार डाला है, लेकिन उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र चलाकर मार डाला। ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में बच्चे को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मर कर जीवित होने की वजह से इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, जो बाद में आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। जो संतान की लंबी आयु के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है, जो इस साल 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला व्रत रखा जाएगा और पारण का समय 26 सितंबर को है। अब जानते हैं कि जीवितवाहन कौन थे। हम जीवितवाहन की पूजा क्यों करते हैं, हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रारंभिक कथा के अनुसार जीवितवाहन गंधर्व राजा थे। वे धर्मात्मा और न्याय व्यक्ति थे। वो त्यागी थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए अपना राज को छोड़ दिया था और वो जंगल में चले गए थे। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ी माता दिखाई दी थी, जो अपने पुत्र के शोक में व्याकुल थी। उसने उस बूढ़ी माता से पूछा कि माँ, अपना दुख और कारण बताओ। तब उसने कहा कि मैं नागवंशी हूँ और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तभी जीवितवाहन ने उस माता के पुत्र को जीवित कर दिया। तभी से हम जीवितवाहन की पूजा करते हैं। तब उस नागवंशी माता ने जीवितवाहन की पूजा की और उन्हें वरदान दी कि तुम हमेशा के लिए पूजे जाओगे, और तभी से जीवितवाहन की पूजा की प्रथा चली आ रही है। हम जीवितिया में हम माताएं जीवितवाहन की पूजा करते हैं। सियारन और चील के साथ साथ जीवितवाहन का भी पूजा किया जाता है।